सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। मजाज लखनवी की ये बात जाने क्यों बहुत बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब भी शीशे की तरह टूटता है कोई दिल, जब किरच किरच बिखर जाता है किसी का वजूद, जब हम बहुत उदास होते हैं तो ये उदासी गीतों के भेस में हमारे होठों पर सज जाती है। क्यों होता है कि इनमें से ज्यादातर गीतों की असली आवाज ये होती है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। ये आवाज रात की तन्हाइयों की आवाज है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। ये आवाज भूली बिसरी यादों की गूंज है। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। बिना इन गीतों को गाए क्या प्यार का इजहार मुमकिन है? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। इस वर्ष मुकेश को हमसे जुदा हुए 25 बरस पूरे हो रहे हैं। आइए हम सब खुद से पूछें ये सवाल कि क्या सचमुच मुकेश हमसे जुदा हो पाए हैं? जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान,
दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। आज सरगम के सितारे हैं मुकेश। जाने है वो जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। आपको और आप सभी को ममता सिंह का नमस्कार। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। पहले तो खुशी हुई कि आपने मुझे फोन किया, और फिर आपसे एक नाराजगी भी हुई कि आपने पुण्यतिथि याद दिला के फिर दुख दे दिया दिल को। ये है फिल्म अभिनेता मनोज कुमार। बाकी जहाँ तक मुकेश जी का सवाल है या उनके साथ बीते हुए क्षण, घड़ियां, दिन, अनगिनत यादें हैं। एक खास बात है कि एक दिन मुझे रात को फोन आया मुकेश जी का कि पंडित जी मैं सुबह घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें कृपा राम जी कहा करता था जी। अच्छा। मैंने कहा कृपा राम जी आपको पूछने की क्या जरूरत है। तो सुबह 8:30-9 बजे आए, पजामा कुर्ता पहने हुए, कहने लगे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बनाइए, किसने रोका है। कहने लगे नहीं आप बहुत कम फिल्मों में काम करते हैं और वो फिल्म आपके मिजाज की है। मैं कहा काम करूँगा। कहने लगे कहानी मेरी है और मैं अब जा रहा हूँ अमेरिका, तो वहाँ ज़रा इसको और भांज लूँगा और वहाँ से आपको आके सुनाऊँगा। वो कहानी ट्रेजिक है। तो जब ये दिल तोड़ने वाली खबर मिली कि मुकेश जी जहाँ से शारीरिक रूप में से चले गए हैं, तो 2 दिन बाद या 1.5 दिन बाद एयरपोर्ट गए, प्लेन लेट आया, बारिश हो रही थी और प्लेन में से वो ताबूत, वो बॉक्स जिसमें उनका शव रखा हुआ था जी। तो निकला, तो मुझे उनकी वो लाइनें याद आ रही थी कि मैं अमेरिका से आऊँगा कहानी को पूरा करके, और कहानी में ट्रेजेडी है। ये एक ऐसी बात थी, पता नहीं किस समय उन्होंने कह दिया जी। बाकी शोज वगैरह में कभी कभी हो जाता था कि ले चलें। तो एक बार भिवानी में रेड क्रॉस के लिए शो था, तो मैंने इनको फोन किया। इन्होंने बोला कि पंडित जी आपने पहली बार बोला है, मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा। भिवानी में उन्होंने खूब गाने गाए, दूसरे कलाकार भी थे। क्योंकि अरेंज करने वाला मैं था तो मेरा जिम्मा था वहाँ खड़े होके जिसने पैसे लेने हैं वो ले लें। सबने ले लिए। मैंने कहा कृपाराम जी पैसे। कहने कैसे? मैंने कहा आप आए इतनी दूर। कहने क्यों शर्मिंदा करते हैं, रेड क्रॉस के लिए कोई शो करे और उसमें क्या पैसे लिए जाते हैं, और दूसरा आपने जिंदगी में पहली बार कोई काम बोला उसके लिए मैं पैसे लूं। तो एक अकेला कलाकार मैंने देखा जिसने कहा कि रेड क्रॉस के लिए शो और मैं पैसे लूं। तो जिसके कहते हैं ना
जाने वाले की तारीफ करते हैं लोग, लेकिन वो उनके जीते जी भी तारीफ होती थी। इंसानियत जो थी उनमें कूट 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 के भरी हुई थी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उनका जन्मदिन था तो एक गाना था जो उनका शायद पसंदीदा गाना था और आज सबका है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पूर्व पश्चिम से। 6 म्यूजिशियन थे, पांच म्यूजिशियन थे और 7 कल्याणजी आनंद जी साहब के असिस्टेंट थे। तो रात को 11-12 बजे फोन आया कि आज मैं इतना खुश हुआ, घर गया, मैंने उनको कहा कि मैं इतना अच्छा गाना गा के आया हूँ कि चलो ले चलो खाना खाने। कहता पहली बार देखा कि किसी इंसान को मेरी आवाज पे विश्वास था, जहाँ 7 सिर्फ 5 थे। और ये अक्सर होता था कि जिस गाने में मुकेश जी हों तो जरा म्यूजिक डायरेक्टर थोड़े से नर्वस हो जाते थे कि मुकेश जी सुर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये एक खामखा की एक बात थी। तो वो अपने मूड में रहते थे, हारमोनियम साथ रखते थे और जितने जितने गाने गाए उन्होंने, भले किसी भी कलाकार के साथ गाए हों, मुकेश जी की आवाज और उनका जो एक्सप्रेशन था, मेरा ख्याल वो किसी सिंगर में नहीं। एक दिन वो किसी गाने की रिकॉर्डिंग में, शायद एक प्यार का नगमा है, तो लता जी से कह रहे थे कि दीदी, मेरे से नीतन पूछ रहा था कि पापा कभी वो दिन आएगा कि मैं लता दीदी के साथ गाना गाऊंगा। मुकेश जी चले गए, लेकिन एक बाप की जो एक तमन्ना थी, जिस तरह से उन्होंने लता जी से कहा था, वो मेरे दिल में रहा। और फिर जब क्रांति बनी, ये कहना बहुत बुरा लगता है कि लोगों की मर्जी के खिलाफ वो गीत मैंने छोटे कृपाराम मतलब नीतन मुकेश जी से लिया। मुझे ऐसा लगा कि जो प्रेम, जो स्नेह, जो एक दोस्त की दोस्ती, एक बड़े भाई का प्यार मुकेश जी ने दिया, उनके प्रति ये छोटी सी श्रद्धांजलि थी। मुकेश जी को जब आप याद करते हैं तो कौन सा गीत आपकी जुबान पर होता है? गीत चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मुझे फिल्म हिमालय की गोद का मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, जैसे मुकेश जी स्वयं बोल रहे हो कि मैं तो ख्वाब हूँ यार, मैं तो चला जाऊंगा। मेरा ख्याल, मेरा मनपसंद का जो गीत है। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। उन्होंने एक खुद फिल्म बनाई थी मल्हार, दिल तुझे दिया था रखने को। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। तो ऐसा ही कभी कभी लगता है उनको याद करके कि गगन फटे तो सी नहीं सकते, यार मरे तो जी नहीं सकते।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कितनी अजीब बात है कि खुद अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आए मुकेश चंद्र माथुर न जाने कितने अभिनेताओं की आवाज बन गए। मुकेश ने अभिनय का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। राज कपूर की फिल्म आह में उन्होंने तांगे वाले की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। इससे पहले सन 1941 में मुकेश बतौर हीरो फिल्म निर्दोष में आए थे। हीरोइन थी नलिनी जयवंत। मुकेश की अभिनय यात्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने खुद फिल्मों का निर्माण भी किया। उनकी बनाई पहली फिल्म थी मल्हार, जिसके जरिए गीतकार इंदिवर और संगीतकार रोशन फिल्मी दुनिया में आए थे। तेरी 2 आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई, अनुराग। इसके नायक और संगीतकार खुद मुकेश थे। बाद में मुकेश ने अभिनय को अलविदा कहा और ये मान लिया कि प्रारब्ध ने उनके लिए रागिनी तय की है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और मुकेश का लंबा साथ फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक उपहार था। आनंद जी भाई, लगभग 98 गाने मुकेश जी के लिए आपने कंपोज किए, मुझे जहाँ तक याद है, और जिसमें से सफर, धर्मात्मा, उपकार, हिमालय की गोद में, सरस्वती चंद्र, मदारी, सहेली, पूरब और पश्चिम, इस तरह की दिल भी तेरा हम भी तेरे, जी बहुत सारी हिट फिल्म। पहली फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त जी, उसमें भी था। हाँ जी, नैना है जादू भरे। तो ऐसा लगता है कि कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ मुकेश के लिए तैयार किए गए। हमारी ट्यूनिंग इतनी रही, शोज में हम साथ में रहते थे जी, और अच्छे इंसान थे और एक जुड़ाव इतना हम लोग था आपस में जी कि उनको पूरे उनकी कैरेक्टर को समझे हुए थे हम। और कंपोजिशन करते वक्त ऐसा लगता था कि उस सामने, नजर के सामने वो आते थे और जो भी गाना बनता था बिल्कुल इंदिवर जी और हम कल्याण जी हम सब बैठते थे, जब तो ऐसा लगता था कि उनके लिए गाना बन रहा है, वो ही सामने ध्यान में आते थे हमारे जी। तो जो भी गाने बने वो इतने अच्छे बने और उनके गानों में एक खास बात ये थी कि पोएट्री अच्छी आती थी जी, क्योंकि सैड सॉन्ग होते थे, कुछ होते थे जैसे हम छोड़ चले महफिल को, हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को, पड़ को देखा तूने करते हुए सिंगार, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। तो इस तरह के गाने जो बने उस वक्त पे, वो एक हमारा भी सौभाग्य थे, ऐसे सिंगर हमारे साथ थे उस वक्त। और हम लोग थोड़ा इस्तेमाल भी करते थे उनकी नाक जो थी ना, जहाँ भी गानों में आए, समझे, चंदन सा बदन चंचल चितवन, ये जो ना लगना है ना जी जी, उनके नाक का हम थोड़ा इस्तेमाल उसमें
जहाँ जहाँ हो सके इतना करते थे हम। आनंद जी भाई, मेरा जहाँ तक अनुमान है सबसे ज्यादा गाने आपके कंपोज हुए। मुकेश जी का साथ आपका बहुत लंबा साथ रहा है। बहुत लंबा साथ रहा और बहुत अच्छा रहा जी। तो रिकॉर्डिंग के दौरान या सिटिंग के दौरान या किसी और मौके पर कुछ ऐसी यादगार घटना घटित हुई हो जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें? जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, जब वो फुल ऑर्केस्ट्रा का एक जमाना आया था, तब हमने 5 इंस्ट्रूमेंट में वो गाना इसलिए किया था कि मनोज जी ने भी कहा कि भाई ये गाना जो है, वो लड़का हमारा जो हीरो कैरेक्टर है वो बिल्कुल टूटा हुआ परदेश में है। 4 बजे तक रिकॉर्डिंग चली और कुछ मुझे लगता है 30 या 40 रीटेक करने पड़े थे, क्योंकि हम लोग राजी नहीं थे वो बिना ऑर्केस्ट्रा के जी। उसकी वजह से भी हो रहा था वो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये नहीं होगा, और बड़े प्यार से करके हमने वो गाना किया। फिर एक दरिंदा का गाना था, उस गाने में चाहे आज मुझे न पसंद करो, उसमें बहुत ऊपर की एक आवाज थी, ऊपर लगाना था, और उन दिनों उनको ब्लड प्रेशर भी ज्यादा था, तो गाते वक्त उनके मुंह चेहरा एकदम लाल हो गया था। तो मैंने कहा कि मुकेश जी थोड़ा नीचा कर ले गाने को। बोले यार कुछ नहीं करना है मुझे, बोले यहाँ पे गाऊंगा मैं खुद ही इसी में गाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा भले, लेकिन अगर यहाँ मर गया तो कम से कम ये तो लगेगा काम करते करते मारा मुकेश। चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे द्वार हृदय के बंद करो, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे द्वार हृदय के बंद करो, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। अच्छा आनंद जी भाई, मुकेश का गाया हुआ, आपका कंपोज किया हुआ कोई ऐसा गाना जिस पर आप हमारे श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहें? चाहे आज मुझे पसंद न करो, फिर हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। सरस्वती चंद्र के हमने अपना सब कुछ खोया जैसे गाने हैं, प्यार तेरा पाने को, तो उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था हमें सरस्वती चंद्र के लिए। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। वरिष्ठ गीतकार आनंद बख्शी। मुकेश जी हमारे बहुत ही मशहूर फनकारों में से एक थे जी। और वो इतने ऊंचे कलाकार थे कि आज भी हम उनकी कमी महसूस करते हैं। कितने गाने हम लिखते हैं
तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये गीत अगर मुकेश गाता तो कितना अच्छा होता। उनका स्वभाव भी उनके गले की तरह बहुत ही प्यारा, संजीदा और नेचुरल था। उनमें किसी किस्म की कोई अकड़ पकड़ या कोई अपनी घमंड, अपने बहुत मशहूर गायक होने का बिल्कुल नहीं था। उनके साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें, और एक खास बात जो मैं कभी नहीं भूलता जी। कि एक रोज मेरे साथ मेरे घर आ रहे थे और वो शाम का खाना मेरे साथ खाने वाले थे, और रास्ते में अचानक मैंने गाड़ी रोकी और मैं 2 मिनट के लिए नीचे उतरा और वहीं मैं गिर पड़ा और मेरी टांग टूट गई दाहिनी, और बड़ी बहुत ही शिद्दत का दर्द उठा। मैं घबरा गया और वो मुझे ले गए इत्तेफाक से उठाकर नानावती हॉस्पिटल में। वहाँ कुछ डॉक्टरों की छुट्टी का दिन था, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो शाम को मेरे साथ में थे और वो रात भर 2, 3, 4 बजे तक, जब तक मुझे बिल्कुल मुनासिब मेडिकल एड नहीं मिली, वो मेरे साथ खड़े रहे। और ऐसे लोग अभी आजकल बहुत कम मिलते हैं। लोग तो सिर्फ खुशी के साथी हैं, गम के साथी नहीं हैं। वो गम का भी साथी था, खुशी का भी साथी था। और मेरे भी उन्होंने बहुत ही गीत गाए, हिमालय की गोद से लेकर उनके गुजर जाने तक। वो गीत उन्होंने मेरा गाया था, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा कब मैंने सोचा था। आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना वो पहले था। जी जी। इतनी लंबी जिंदगी कलाकार की बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जिन्हें के मरने के कितने बरसों के बाद भी लोग याद करते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरे गम भी सहना चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो
इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। आज के सितारे हैं पार्श्व गायक मुकेश। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दोस्तों, फिल्म संसार की व्यस्तताओं में उलझे कलाकारों के साथ कुछ अजीब संयोग हो जाते हैं। फिल्म यहूदी। गीतों की धुन तैयार की जा रही थी। संगीतकार शंकर जयकिशन ने एक गाना खास तौर पर तैयार किया, लेकिन अभिनेता दिलीप कुमार जोर दे रहे थे तलत महमूद की आवाज पर। सवाल ये कि गाना कौन गाएगा, मुकेश या तलत महमूद? दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। आखिरकार फैसला मुकेश के पक्ष में होता है और गाना यादगार बन जाता है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। बिमल रॉय की फिल्म मधुमती के लिए सलील चौधरी ने बहुत खूबसूरत धुन तैयार की थी। सिचुएशन ये थी कि हीरो अपनी मस्ती में गीत गाता चला जा रहा था। एक बार फिर दिलीप कुमार का आग्रह कि आवाज तलत महमूद की हो, पर यह गीत मुकेश से गवाया जाता है और एक बार फिर इतिहास रचा गया। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन। मुकेश को याद करें और राज कपूर का जिक्र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम। दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा। मुकेश एक तरह से राज कपूर की आवाज थे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी,
सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। उनके कैरियर के इस पक्ष पर अलग किसी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों कलाकारों की याद हमारे जहन में हमेशा एक साथ आएगी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। संगीतकार खयाम मुकेश को याद करते हुए कहते हैं, यूं है कि मुकेश भाई वैसे तो बड़े हमारे मनपसंद गुलकार थे, लेकिन उनका साथ मेरा हुआ फिर सुबह होगी में, जिसमें राज जी थे और राज जी के लिए हमेशा वो गाते थे। उनका ये कहना था, खयाम भाई जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए जब तक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं रखनी। और फिर जब दोनों वो भी मुतमईन हो गए और हम भी कि भाई आप रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है, तो रिकॉर्डिंग हमने शुरू की। और फिर सुबह ही का वही पहली नज़्म साहिर लुधियानवी साहब की, वो सुबह कभी तो आएगी जी। तो आप देखें कि किस अच्छे अंदाज से उन्होंने गाई। और गाने हैं आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, तो बेहतरीन गाया। फिर चीनो और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। फिर वो गाना जो बहुत ही प्यारा डुएट था आशा जी के साथ, कि फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मुकेश भाई बस फिर वही के बाद मतलब तकरीबन जो भी मैंने बहुत कम काम किया है, लेकिन जितना काम किया हम लोगों ने बहुत उम्दा काम किया। और एक खास खूबी मुकेश भाई में ये थी कि एक चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट मैंने किसी के चेहरे पे नहीं देखी जो मुकेश भाई के चेहरे पे रहती थी। मेरे ख्याल में मुकेश भाई जब अमेरिका में थे तो कभी कभी के फिल्म कई गाने स्टेज पे गाने जा रहे थे, परफॉर्म कर जा रहे थे, वो फिल्म कभी कभी का शायद गाना था। तो खयाम साहब, आप जो धुनें बनाते थे, मुकेश की आवाज को ध्यान में रखकर आप धुन तैयार करते थे या आप आमतौर पर जैसे धुन तैयार करते हैं वैसे? नहीं, वो बिल्कुल ये तय हो चुका था कि भाई मुकेश भाई की आवाज की जो खूबियां हैं वो उसको पूरा बरकरार रखा जाए जी। उसमें और स्टाइल ना शामिल ना किया जाए, तो वो हमने ख्याल किया उस आवाज का। अच्छा, आज जब आप मुकेश जी को याद करते हैं और उनका गाया कोई गीत आपके जहन में आता है, आप गुनगुनाते हैं कभी, तो कौन सा गीत आपको एक बार में याद आता है? भाई देखिए, यूं है कि मुकेश भाई के देखिए जो उन्होंने पहले गाए वो तो सभी को मालूम ही है। तो हमारे जो गाने हैं तो यकीनन हम वो ज्यादा याद करेंगे जो हमारे गाने। मतलब यूं है कि मैं और जगजीत जी माई वाइफ, यानी मुकेश भाई रिहर्सल के लिए आए हैं, तो एक ऐसा लगता था, जगजीत जी हमेशा कहते कि मुकेश भाई जब आते हैं जैसे घर में खुशियां बिखेर देते हैं आकर जी। शाम के वक्त ही हमें वक्त देते हो कि खयाम भाई मैं शाम को आऊंगा, तो शाम का आए तो फिर रिहर्सल के बाद कुछ आपस में बैठते, कुछ खाना पीना होता है, तो वो हमेशा वो कहते भाभी वो शामी कबाब तो आपसे तो इसमें देखिए कितना प्यार, वो बड़ी खुशी से बनाती। अच्छा, जब आप धुनें कंपोज करते थे तो खुद भी कभी कभी गुनगुनाने लगते होंगे, तो ऐसे गुनगुनाते हैं कभी मुकेश का गाया गीत? अगर आप गुनगुनाते हो तो हमें सुना सकते हैं तो सुनाइए। जैसे ये क्या है, वो सुबह कभी तो आएगी, 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 वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा,
के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मुकेश के साथियों में से एक हैं गीतकार गुलशन बावरा। देखिए जी, मुकेश जी जितने हंसमुख थे, इंडस्ट्री में उनको जो नाम दिया गया है वो है जेंटलमैन सिंगर का। पहला मेरा गाना लता जी ने गाया था, लेकिन जो मेल सिंगर थे वो मुकेश जी ने मेरा गाना गाया था। की बात का गाना था, ये समा है ये खुशी। उस दिन के बाद मेरी मुकेश जी से इतनी दोस्ती हो गई कि हमारे कुछ फैमिली रिलेशन हो गए, आना जाना हो गया। मेरे ख्याल में मुकेश जी ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने गाने कम गाए हैं लेकिन हिट बहुत ज्यादा हुए हैं। हालांकि मेरा एक गाना था विश्वास फिल्म में, एक तो उन्होंने गाया था चांदी की दीवार में तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। वो दिल के इतने अच्छे थे कि हमने एक गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, लेकिन उसमें उनकी उस दिन आवाज कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने बोला कि चलो इसको बाद में डब कर लेंगे। बोले गुलशन बाद में डब कर लेना। उसके बाद वो अफ्रीका चले गए, तो हम वो गाना पिक्चराइज करने के लिए देहरादून जा रहे थे। तो अब कल्याण जी भाई ने बोला कि यूं करते हैं, ये मनहर उदास से अभी करवा लेते हैं सेफ्टी से, बाद में मुकेश जी आ जाएंगे तो उनसे डब करवा लेंगे। तो वो गाना रिकॉर्ड हो गया मनहर उदास की फिल्म आवाज में। तो हम देहरादून में जब वो पिक्चराइज करके आ गए, तो अब उसको डब करना, लिप मूवमेंट के लिए डब करना जरा मुश्किल पड़ गया। तो मैं मुकेश जी के पास गया, मैंने बोला मुकेश जी ऐसे ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बताएं क्या। बोले कुछ नहीं, कोई नहीं गुलशन, यू आर माई फ्रेंड, लेट दैट सॉन्ग बी देयर एज इन मनहर उदास वॉइस। और ये उनका कितना बड़प्पन है, तो उन्हीं का गाया हुआ ऑलरेडी गीत ओरिजिनल वॉइस में फिर मनहर उदास ने गाया, और वो गाना काफी हिट भी हुआ था। आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना। विविध भारती के संग्रहालय में मुकेश से जुड़े 2 ऐसे अनमोल मोती मौजूद हैं जिनकी चमक कभी धुंधली नहीं पड़ने वाली। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बूझी बिसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठही आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। रामचरितमानस मुकेश को बहुत प्रिय था और मानस का उन्होंने 8 रिकॉर्ड्स में एल्बम तैयार किया था। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु दिगाए। भय कुमार जबहि सब भ्राता,
दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, विद्या बिनय निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल नपलीला। इसके अलावा मुकेश ने कुछ गैर फिल्मी गीत और गजलें भी गाई थी। मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। आमतौर पर मुकेश को उनके गाए उदास नगमों के लिए याद किया जाता है, लेकिन अब जिक्र कुछ उन गीतों का जिनमें चुहल है, मस्ती है, फक्कड़पन है और है ठठाकर हंसने का जज्बा। हे राम जी दुहाई ये स्वरूप न खाई, अपने लक्ष्मण को संभालो, मेरी माँ मुझे बचा लो। ऐसे गाने कब नहीं हैं? गोल जुड़े में ये वेणी और वेणी में ये टहनी, कैसे जुड़ियों से पेड़ उगाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं? क्या कोई अंताक्षरी इस गाने के बिना पूरी हुई है? डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आप। मुकेश की आवाज इन गीतों में भी खूब जमी है। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तो तू है ख्याल, तू है ख्याल, तेरा मेरा साथ रहेगा। ये हैं गीतकार योगेश। एक्चुअली ममता जी मेरा वो दौर थोड़ा संघर्ष का दौर था जी, और मैं हमेशा ही मुकेश जी को मतलब उनको मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ जाता था जब वो आते थे रिहर्सल के लिए, तो हमेशा बड़ा मतलब मन में ऐसा होता था कि पता नहीं मेरा गाना मुकेश जी कब गाएंगे, तो बहुत ऐसा मन में होता था। और वो मौका आया जब मैं सलील दा के साथ काम कर रहा था, और पहला गाना था मेरा कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन। और उसके बाद फिर दूसरा गाना था नैन हमारे शान सकारे अन्नदाता पिक्चर का जी। और फिर एक गाना था इसका ये रजनीगंधा का, कई बार यूं भी देखा है। हाँ जी, जिसमें मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जब गाया तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मुकेश जी मेरा गाना गा रहे हैं, और इतना अच्छा लगा। और वो मतलब इंसान भी इतने, जैसे उनका व्यक्तित्व था वैसे ही उनका दिल भी था। और हमेशा जब भी हमारे गाने रिकॉर्ड हुए, पहला गाना जब रिकॉर्ड हुआ तब बहुत अच्छी तरह आत्मीयता से मिले वो।
और दूसरा जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने फिर मेरी पीठ पे हाथ मार के बोला कि एक गाना और योगेश जी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर जब भी गाने हुए तो हमेशा ही, और कुछ ईश्वर की दया थी कि अच्छे लोगों के साथ में काम कर रहा था जी। और तो इसलिए शायद गीत भी अच्छे ही बनते होंगे। बस मैं खाली ये कि मैं उनको जब बोलता था कि आपको मैं एक बात बोलूं अपने मन की, तो बोला उन्होंने कि बोलिए। मैंने बोला मैं आपको एक टाइटल देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला बोलिए क्या टाइटल है। मैंने बोला मैं आपको गीतों का राजकुमार बोलता हूं। तो वो इतना हंसे जोर से, बोला कि ऐसे कैसे योगेश जी आपके मन में आया। मैंने बोला आप दिखने में भी राजकुमार जैसे हैं और आपकी आवाज भी सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। गीतकार नक्शलालपुरी ने मुकेश को इस तरह याद किया। 69 में मेरा वो गाना मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा जी। फिल्म चेतना से रिकॉर्ड हुआ था और गाना सुनने के बाद मुकेश जी सीधे नीचे उतर गए। प्रोड्यूसर उनके पीछे भागा पेमेंट करने के लिए और उन्होंने कहा नहीं, बगैर पेमेंट लिए चले गए। कहने लगे गाना अच्छा हो गया बस। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुनेगा सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो। उस दौर के तमाम नौजवान गायकों की तरह मुकेश पर भी कुंदन लाल सहगल का खूब असर था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। 1945 में फिल्म पहली नजर से मुकेश के करियर की शुरुआत इसी अंदाज में हुई थी। लेकिन मुकेश के सही अंदाज को संवारा संगीतकार नौशाद ने फिल्म अंदाज के जरिए। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। गायन की जो लौ मुकेश ने अपने परिवार में चलाई थी, उसे उनके सुपुत्र नितिन मुकेश ने बखूबी संभाला है। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अहमदाबाद में मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, तो एक बच्चा 16-17 साल का लड़का होगा मेरे पास आया
और एक गीत की फरमाइश की। वो गीत कम से कम भी 45 वर्ष पुराना ज़रूर होगा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटे आपकी उम्र क्या है? तो अंकल मैं 16-17 साल का हूँ, 17 साल का हूँ। मैंने बोला ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ था तब शायद आपके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, तो ये गीत आपको कैसे याद है? बच्चे ने झट से मुझसे पूछा, नितिन जी प्लीज़ डोंट माइंड, एक सवाल पहले मैं आपसे करूं? मैंने कहा ज़रूर। तो कहता है मुझसे, क्या आप समझते हैं कि मुकेश जी सिर्फ आपकी जागीर हैं? डू यू नो मुकेश वॉज नेशनल प्रॉपर्टी। मैं खुश तो हुआ, थोड़ा मुझे शौक सा पहुंचा कि एक मुझसे उम्र में इतना छोटा मुझसे यूं बात कर रहा है, मगर जब उसकी बात का पूरा मायने मेरे दिल में उतरा तब मुझे बेहद खुशी हुई। जी हाँ, मैंने कभी ये नहीं समझा और ना ही वे मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई बहनों ने, कि मुकेश जी हमारी अमानत थे। नहीं, वो पहले आप सबके थे, आप ही के मारे मुकेश मुकेश बने। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। उदासी और टूटन की धुंध में घिरे लोगों के लिए मुकेश के गाए गीत एक सहारा, एक आशा और एक किनारा बनकर आते हैं। जिंदगी में इन गीतों की जगह बहुत आत्मीय और बहुत संवेदनशील कोनों में है। इसलिए लगता है कि जब तक इस मशीनी दुनिया में दिल की धड़कन बाकी रहेगी, सजे रहेंगे होठों पर मुकेश के गीत। आज सरगम के सितारे थे पार्श्व गायक मुकेश। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिला। आज का ये कार्यक्रम तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग दिया यूनुस खान ने। आलेख और प्रस्तुति ममता सिंह की थी। कार्यक्रम का संयोजन किया राकेश जोशी ने। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। फिल्म संगीत का सुरीला समा, सरगम के सितारे।